व्यास सरोवर पर उस गडरिये द्वारा दिखाए जाने पर पांडव दुर्योधन को जल के भीतर गौर से देखते हैं। वो व्यास सरोवर में नीचे जाकर जल स्पंदन करके जल योग लगाकर आराम से बैठा है। दुर्योधन बाहर क्यों जाकर वहां लुकाया है। कायर दुर्योधन बाहर क्यों जाकर वहां लुकाया है। मेरे पहाड़ से टूटेगी तेरी जितनी भी माया है। सब चूर चूर हो जाएगी। कुरुवंश का नाश करा कर तू कायर की भांति लुकाया है। कुरुवंश का नाश करा के तू कायर की भांति लुकाया है। दुर्योधन तेरा एक खंड क्षत्रिय की नाक कटाया है। भीष्म द्रोण और शल्यकर्ण कारण में वध करवाया है। 99 भाई मरवा करे अब बचने तू लुकाया है। अरे दुर्योधन, तुझे शर्म नहीं आती। तेरी वजह से तेरे 99 भाइयों का वध हो गया और तू चोरों की तरह यहाँ छुप कर बैठा है। बाहर निकल। धर्मराज वापस जाओ, अब नहीं मुझे रण करना है। धर्मराज वापस जाओ, अब नहीं मुझे रण करना है। ले लो तुम सारा राजपाट, नहीं राजा को बनना है। कोई मेरा है तो किसको साल दिखाऊंगा। हस्म लगाकर जंगल में प्रभु का मंगल गुण गाऊंगा। हे धर्मराज, तुम वापस जाओ। मुझे रण नहीं करना है, ना मुझे राजा बनना है। जाओ तुम अपना पूरा राजपाट लेकर राज करो। हे धर्मराज, मेरी बात सुनो। हे भैया, उसकी माया का हर तोड़ आपको आता है। जल का स्तंभन
भंग करो जो माया में दिखलाता है। जब तक दुर्योधन जीवित है तुम विजयी नहीं कहोगे। तुम हस्तिनापुरी के शासन पर तुम राज नहीं कर पाओगे। हे धर्मराज, तुम दुर्योधन की सारी माया को भली भांति जानते हो, क्योंकि ये जल का स्तंभन जो है वह सिर्फ तुम जानते हो और दुर्योधन। इसलिए इस जल के स्तंभन को रोक दो, वह खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। तब तक ये लोग उसे बातों में बहका रहे हैं। हमारे नसीब में पैसे नहीं। अरे 1 रुपया ना एक गुटका लिख दे कहीं 100 दुर्योधन शायद भूल गया मैं संदेश पठाया था। दुर्योधन शायद भूल गया मैं संदेश पठाया था। सुई के नोक बराबर भी तब देने में इतराया था। दुर्योधन, तुम शायद ये भूल चुके हो मैं संदेश पठाया था, मगर तुमने एक सुई की नोक बराबर भी देने से इनकार कर दिए थे। खैरात नहीं चाहिए मुझको, खैरात नहीं चाहिए मुझको, सुनकर अपना ये बात सुनो। चुपचाप निकल आओ बाहर, पिछला हिसाब भी देना है। छोड़कर मरने चला बबू। ये तो तुम्हारे कोई काम की नहीं, ये सब छोड़ के तुम भगवत का बल पे बैठे रहो। रुको भीम भैया, ये दुर्योधन ऐसे बाहर नहीं आएगा। मैं इसका जन स्पंदन पहले तोड़ूंगा, उसके बाद ये स्वयं बाहर आ जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर के उस जल योग को भंग करते हुए यह जल योग या तो इधर युधिष्ठिर को मालूम था और उधर दुर्योधन को। आए
दुर्योधन, ये बात है तो जरा मेरी भी बात सुनो। जो शस्त्र तुम्हें चाहिए ले लो, चाहे जिससे लड़ जाओ तुम पांचों में कोई हार गया, हस्तिनापुरी ले जाओ। मैं तुमको वचन दे रहा हूँ, वापस फिर बन को जाऊंगा। निष्कंटक करना राजपाट, फिर कभी न वापस आऊंगा। है दुर्योधन, चिंता मत करो। तुम कह रहे हो कि हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है और मैं अकेला हूँ, तो मैं भी तुम्हें कह रहा हूँ कि दुर्योधन, तुम्हें जो अस्त्र शस्त्र चाहिए, तलवार, गदा, धनुष, बाण, वो तुम ले लो। और एक नहीं, पांचों भाइयों में से तुम जिसको लड़ना चाहते हो, जिससे युद्ध करना चाहते हो, चुन लो। और ये तुम हमारे पांचों भाइयों में से किसी को भी पराजित कर दोगे तो मैं पूरी हस्तिनापुरी छोड़ के फिर से वनवास करने चला जाऊंगा और पूरी जिंदगी कभी लौट कर नहीं आऊंगा। आती है बड़ी हंसी मुझको, ए मूर्ख जैसे चतुराई का। आती है बड़ी हंसी मुझको, ए मूर्खों जैसी चतुराई पर। जीती बाजी तुम हार रहे, खुद दांव लगाकर मुहाई पर। तुम्हारी मूर्खता पर धर्मराज मुझे हंसी आ रही है। जीती हुई बाजी तुम हार रहे हो, पांचों भाइयों पर बाजी दांव लगा करके। सुनो, 13 वर्षों तक हे धर्मराज, तुमने ये कैसी बात कर दी? मेरी बात सुनो। तुम बिना विचारे धर्मराज, फिर खेल जुए का खेला है। जब मरने हेतु खड़ा दुश्मन, पांडवों के बीच अकेला है। और सुनो धर्मराज, वह गदा युद्ध में माहिर है, तुम सबको मार गिराएगा। है भीमसेन में ही वो बल जो शायद उसे हराएगा। उसमें भी अभी संशय है, यदि धर्म युद्ध हो जाएगा। यदि तो बज
ऐसा फिर से भूल किया है, क्योंकि दुर्योधन जो है वह गदा युद्ध में सक्षम है और तुम पांचों पांडवों में सिर्फ भीम को ही वो विद्या आती है। इसलिए अगर वो भीम के अलावा किसी को भी चुन लिया तो निश्चय ही उसका वध कर देगा, और यदि धर्म युद्ध होगा तो उसका वध करना असंभव है, क्योंकि धर्म युद्ध में यह नियम है कि कमर के नीचे कभी भी वार नहीं किया जाता।